हेलो बच्चों, तो इस गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू मेक अमोनिया हैज डेल्टा एच इक्वल्स टू -92 किलो जूल। और रिएक्शन हमें गिवन है 1 मोल ऑफ N2 जब रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ तो प्रोडक्ट होगा 2 मोल्स ऑफ NH3। नाउ what is the value of delta U in kilojoules if the reaction is carried out at a constant pressure of 40 bar and the volume change is -1.25 लीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन है और कुछ वैल्यूज भी गिवन है और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड भी करना है। और इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है डेल्टा यू से। अब जैसे कि कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि वो सिस्टम या सब्सटेंस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को पोजेस करता है। तो उस एनर्जी के बीच के डिफरेंस को या चेंज को कहा जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू, जो कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। अब इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन है, तो हमें डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -92 किलो जूल, लेकिन हमें यहाँ पे लेनी है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जैसे हमें पता है कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल्स, तो हम जब कन्वर्ट करके लिखेंगे इधर तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी -92 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल, और ये वैल्यू होगी जूल में, क्योंकि हमने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो जूल से कन्वर्ट होगी ये वैल्यू जूल में। माइनस प्रेशर P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 बार। एज वी नो कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन जो लेते हैं एटमोस्फेयर की, यानी कि प्रेशर में, वो होती है ATM, दैट इज 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार। हम हमेशा प्रेशर को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं ATM की, यानी कि एटमोस्फेयर की, जिसकी वैल्यू होती है 1.013 बार। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर की वैल्यू 40 बार में, तो इस इक्वेशन में पुट करते हुए हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.013 से, मल्टीप्लाइड बाय -1.25। ये है वैल्यू डेल्टा V की, यानी कि वॉल्यूम चेंज की, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है -1.25 लीटर। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर आंसर आएगा -92000, और ये 3 जीरो इसलिए आए क्योंकि हमने -92 किलो जूल को कन्वर्ट किया था जूल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, प्लस 50.65। यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस कर रहे थे हम P डेल्टा V को, और डेल्टा V की वैल्यू हमें गिवन थी माइनस में, दैट इज -1.25, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो हमारा इधर आंसर आ जाएगा -91949.35। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा -91949.35, और ये होगी वैल्यू हमारी जूल्स में। ये है डेल्टा यू की वैल्यू जूल्स में, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि डेल्टा यू की वैल्यू इन किलो जूल कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से, क्योंकि 1 किलो जूल होता है 10⁻³ जूल, और 1 जूल को जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ इधर नीचे चला जाएगा, और हम डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से किसी जूल की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10⁻³ से तो हमारा आंसर ऐसे आएगा कि -9/9
949.35, ये है जूल्स में, इसको हमें कन्वर्ट करना किलो जूल्स में, जिसके लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 से, यानी कि 10⁻³ से, तो हमारा इधर फाइनल आंसर आ जाएगा -91, यानी कि 91.94935। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये वैल्यू आई है हमारी किलो जूल में, विच मीन्स द फाइनल वैल्यू, यानी कि फाइनल वैल्यू जो डेल्टा यू जो कि है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी वैल्यू फाइनल हो जाएगी -91.94935 किलो जूल, क्योंकि हमें कहा गया था कि डेल्टा यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है किलो जूल में, विच मीन्स यहाँ पे डेल्टा यू इन किलो जूल का फाइनल आंसर इधर हो जाएगा -91.94935, और ये है वैल्यू किलो जूल में. This is our final answer. Now I hope you all understood this question. All the best.